हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप में। ओके, और कौन से अकाउंट्स हम फ्रेम करते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि अगर आपका कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो वो क्या बनाता है आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ओके, एंड देन ही मेक्स बैलेंस शीट। ओके, बट here when it comes to partnership, तो हम क्या बनाते हैं पार्टनरशिप में? हम क्या बनाएंगे? आपका ट्रेडिंग पीएनएल तो बनता ही है। ओके, ये तो हर फर्म को बनाना ही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। सो यू कैन फाइंड आउट योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ओके, क्या बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का काम क्या होता है? जो भी आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरेट हुआ है उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आप बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। तो ये है ना हमारे अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप के। अब इसमें से हमें ये बनाना सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट होगा आपका पीएनएल अकाउंट की तरह। ओके, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे पर्टिकुलर्स। जैसा कि आप जानते हैं डेबिट में हम हमेशा अपने एक्सपेंसेस को लिखते थे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, एंड हियर इट विल कम अमाउंट। ओके, तो जैसा हम पीएनएल अकाउंट में करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस यानी कि आपके सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आती थी आपकी सारी इनकम्स। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। ओके, कैसे अकाउंट होते हैं ये आपके? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको हेडिंग लिख देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, सो पहले आप ये लिख लीजिएगा, मैं बाद में लिख रही हूँ पर आपको ये पहले लिखना होगा। ओके, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है। सपोज मेरा यहाँ पे मैं 31 मार्च 23 ले रही हूँ। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इतना तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें आने वाले सारे आइटम्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट आइटम होगा हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, मीन्स हमारा जो भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, ओके, वो कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो हमारा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट है, बाय पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैंने बनाया था तो उसमें मेरा नेट प्रॉफिट जो था, सपोज वो मेरा था 1,10,000 था। ओके, अब हमने बात करी थी कि हम यहाँ पे सारी अपनी इनकम्स लिखते हैं। तो भाई किसकी इनकम्स की बात हो रही है? फर्म की इनकम की बात हो रही है। ओके, हम ये फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं। तो अब इनकम में क्या क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आता है। अभी मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, वो ड्रॉइंग्स जो कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। अब सपोज बेटा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉइंग्स और आपको परसेंटेज भी गिवन है तो आप इजीली उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, या फिर हो सकता है कि सीधा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हो, ड्रॉइंग्स दे ही ना,
तो बोथ द केसेस कैन कम। ओके, तो आपका अगर सपोज ड्राइंग दिया हुआ है और आपको परसेंटेज दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, सपोज हमारे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो जो भी इनकी ड्राइंग्स होगी उनमें जो भी सपोज परसेंटेज होगा, अभी मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ 10,000 आपकी ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ओके, और यहाँ पे आपका 20,000 बी का ड्राइंग हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 30,000 हो गया। ओके, तो ये क्या हो गई, फर्म की इनकम हो गई। अब भाई हमारी जितनी इनकम होगी उसमें से हम एक्सपेंसेस भी देंगे, ठीक है, मींस अपने एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। तो 1,10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया था और 30,000 क्या हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो फर्म की इनकम हो गई। अब हम फर्म के एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज हमारा पहला एक्सपेंस है, यहाँ पे टू और बाय मत लगाना भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो। ओके, सो यहाँ पे आएगा हमारा सपोज सैलरी, कोई भी अगर वर्क कर रहा है, जैसे सपोज ए एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो हम सैलरी दे रहे हैं ए को। ओके, तो कितना आ गया, सपोज 8,000। ओके, अब हमारी कमीशन की बारी आती है, कमीशन हो गया या बोनस हो गया। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपका बोनस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट अभी मैं यहाँ पे सपोज कमीशन की बात कर रही हूँ। ओके, तो दोनों चीजें आती है, बट अभी हम यहाँ पे कमीशन की बात कर रहे हैं। मैंने बी को कमीशन दिया, यहाँ पे 6,000 का कमीशन मैंने बी को दे दिया। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ सैलरी बोनस देने के बाद में कुछ अपने रिजर्व्स भी रखते हैं फर्म के लिए। सपोज इन फ्यूचर कोई हमें प्रॉब्लम हो जाए, ओके, कोई कॉन्टिजेंसी ऐसी आए, तो हमारे पास कोई रिजर्व तो होना चाहिए जिसका पैसा हम यूज करके अपनी उस प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेट कर सके। ओके, तो क्या करेंगे हम, टू रिजर्व्स। अब हम इसी प्रॉफिट में से अपनी फर्म के लिए कुछ रिजर्व भी बचा के रखते हैं। तो आ गए हमारे यहाँ पे आपका सपोज 30,000 का आपका रिजर्व हो गया। ओके, अब आती है बारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। भाई ये भी आप किसको देते हैं, फर्म देती है पार्टनर को। ओके, तो जो भी आपने कैपिटल मतलब आपकी इन्वेस्ट की है उस फर्म में, उस पे आपकी इंटरेस्ट पे मिलते हैं आपको पार्टनर्स को। ओके, तो फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और पार्टनर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो यहाँ पे सपोज आपके पास 4,000 आपका ए का इंटरेस्ट बन गया, जो भी इसकी कैपिटल होगी उस पे जो भी आपको परसेंटेज दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो आप लगा के कैलकुलेट करेंगे। ओके, और वो हम लोग बाद में भी देखेंगे इनकी कैलकुलेशंस। यहाँ पे सपोज 6,000 मेरा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, तो कितना हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया। ठीक है, अब ये सारे आइटम्स को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये ही मेरे एक्सपेंसेस होंगे जिन्हें मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आइटम्स ही मेरे आते हैं। ओके, नाउ हम आएंगे हमारे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब ये डिविजिबल क्यों है, क्योंकि अब जो भी बचेगा ना, ओके, वो जो प्रॉफिट्स बचने वाले हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स, और वो कहाँ जाएंगे, उन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, उससे उनकी कैपिटल रेज हो जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना टोटल हुआ। यहाँ पे आपका हो गया 1,40,000, ये तो आपकी फर्म की इनकम हो गई। ओके, नाउ सो नाउ यहाँ पे हमारा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचा है, ओके, अब हम इसमें से सारे एक्सपेंसेस में से सारी अपनी ये जो भी इनकम्स थी, 1,40,000, उसमें सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेंगे। तो 1,40,000 में से आपका इसका टोटल देखिए 30 + 10 40 एंड 8 and 16 14, सो हो गया 54। ओके, यहाँ पे आपका 1,40,000 में से गया 54, सो बचा 86। ओके, नाउ आपके पास बचा है 86,000। ओके, सो अब आप इसको डिवाइड करने वाले हैं। सपोज आपके ए और बी का इक्वल रेशियो है, मींस 1:1। इक्वल में क्या हो जाएगा, जैसे 1:1, तो 1, अब ए का कितना निकालेंगे हम, 1, और 1 + 1 का टोटल 2 हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 86,000 इंटू 1/2। ओके, और यहाँ भी सेम हो जाएगा। अब सपोज इनका रेशियो अगर 3:2 होता तो क्या आ जाता, यहाँ पे 3 ए का हो गया रेशियो, और 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते, मीन्स 3/5 कर देते। अभी हम इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं।
तो आपका 86,000 का 1/2 और यहाँ भी आपका सेम कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 43,000 आपका ईच आ जाएगा और 43,000 ईच आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेस मिली था तो मैंने यहाँ का कैलकुलेशन रख दिया। अब हमारा टोटल ये आ गया, ये डिवाइड हो गए प्रॉफिट्स और यहाँ भी आपका टोटल कितना आ गया? 1,40,000। सो इस तरीके से हम अपना क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है, स्पेस का प्रॉब्लम था। ओके, सो दिस इज आवर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।